नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक ये यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ भूगोल के अति महत्वपूर्ण ट्रिक्स। ठीक है ना। तो आइए ये सारे ट्रिक्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। तो आइए मैं आपको देखिए जहाँ से मैंने ख़त्म किया था उसके आगे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है ना। दोस्तों पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक्स इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। ठीक है ना। तो ये तीसरा वीडियो है भूगोल का। ठीक है ना। तो उसको पहले जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बता दिया था। ठीक है। तो आइए देखते हैं ये जो ट्रिक है ये किसका ट्रिक है। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी का ट्रिक है। ठीक है ना। विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मोना एक्स्ट्रा बैरकोवी से लाई। मोना एक्स्ट्रा बैरकोवी से लाई। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो मोना से हो जाएगा मोना लोआ। मोना लोआ ये कहाँ है? ये हवाई द्वीप पर है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। दूसरा है देखिए मोना एक्स। एक्स से हो गया एटना। एटना कहाँ है? इटली में है। एटना जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो इटली देश में है। ठीक है। और एक्स्ट्रा ट्रा से हो जाएगा ट्राम्बली। जो स्ट्राम्बली है वो भी इटली देश में है। ठीक है। उसके बाद है बैर। बैर से बैरन द्वीप। बैरन ये सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है ना। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। ठीक है। उसको को से क्या होगा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो कोटोपैक्सी ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक है ना। इक्वाडोर देश में। ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिट्रिक मोना लो। देखिए मोना एक्स्ट्रा बैरकोवी से लाई। मोना एक्स्ट्रा बैरकोवी से लाई। ठीक है। तो देखिए को से कोटोपैक्सी हो गया, इक्वाडोर। ठीक है। वी से हो गया विसुवियस, ये है इटली में। तो इटली में याद रखिएगा कौन कौन सा था इटली में। देखिए एटना है, स्ट्राम्बली है और विसुवियस है, ये तीनों इटली देश में है। ठीक है ना। उसके बाद है से हो गया सेरो अजुल, ये चिली में है। ला से हो गया लाप लमा ज्वालामुखी, ये कैनरी द्वीप समूह में है। और लाई इस हो गया इराजू, ये कोस्टा रिका देश में है। ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी का मोना एक्स्ट्रा बैरकोवी से लाई। ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिए ऐसे। ठीक है ना। मोना लोआ हवाई में है, अमेरिका का देश है, अमेरिका देश में हवाई द्वीप पर है। ठीक है। एटना है इटली, इस्तांबुल इटली। बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, विसुवियस इटली, सेरो अजुल चिली, लाप लमा कैनरी द्वीप समूह और इराजू कोस्टा रिका। ठीक है। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है देखिए सहारा मरुस्थल का विस्तार जिन देशों में है। तो कौन कौन से देशों में जो है सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो। ठीक है ना। तो इसका जो ट्रिक है अचमल मामा सूट पनामा, बहुत ही मस्त ट्रिक है। अचमल मामा सूट पनामा। दोस्तों इससे क्वेश्चन बन सकता है, पीसीएस तक में जो क्वेश्चन से आता है। ठीक है ना। क्या देगा कि बताइए कौन कौन निम्न में से किस देश में जो है सहारा मरुस्थल का विस्तार नहीं है। ऐसे दे देगा तो आपको पता रहेगा दोस्तों, तभी आप छाट पाएंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही मस्त ट्रिक है अचमल मामा सूट पनामा। अचमल मामा सूट पनामा। ठीक है। तो अ से हो गया अल्जीरिया, च से हो गया चाड, म से हो गया मिस्र, ल से हो गया लीबिया, मा से हो गया मरीतोनिया, फिर मा से हो गया माली, सू से हो गया सूडान, ट से हो गया ट्यूनिसिया, प से हो गया पश्चिमी सहारा, ना से हो गया नाइजर, मा से हो गया मोरक्को। ठीक है ना। मोरक्को। तो देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अचमल मामा सूट पनामा। अ से अल्जीरिया, च से चाड, फिर म से मिस्र, ल से हो गया लीबिया। तो अचमल हो गया अचमल मामा, मा से हो गया मरीतोनिया, फिर मा से हो गया माली। ठीक है ना। अचमल मामा सूट, तो सू से हो गया सूडान, ट से हो गया ट्यूनिसिया। ठीक है ना। और पनामा, तो पनापा से हो गया पश्चिमी सहारा, ना से हो गया नाइजर देश, और मा से हो गया मोरक्को। ठीक है ना। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला ट्रिक हमारा है क्या है देखिए विश्व के प्रमुख बड़े मरुस्थलों का घटता क्रम। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है? शाम कल तक आएगा, शाम कल तक आएगा। ठीक है ना। ये क्या है? सबसे बड़े मतलब मरुस्थलों का घटता क्रम, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है ना। इससे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक है शाम कल तक आएगा। तो यस से हो गया सहारा मरुस्थल, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ठीक है ना। ए से हो गया अरबियन मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप में है। ठीक है ना। और म से यम से हो गया मंगोलिया मरुस्थल। तो एशिया और रूस के बीच में पड़ता है मंगोलिया मरुस्थल। ठीक है दोस्तों। देखिए और उसके बाद हो गया कल से हो गया कालाहारी मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और तक से हो गया तकला मकान, ये चीन में पड़ता है। ठीक है ना। आएगा, ये साइलेंट है। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा नोट, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पूछा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो है थार का मरुस्थल। ठीक है ना। जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। तीसरे पे आता है अरबियन मरुस्थल और उसके बाद चौथा पे आता है मंगोलिया मरुस्थल।
ठीक है ना। तो ये 4 मरुस्थल, और उसके बाद है 5वां है कालाहारी मरुस्थल, और उसके बाद आता है तकला मकान, ठीक है ना। तो ये 6 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रम से, ठीक है ना, एकदम क्रम से है। सबसे बड़ा सहारा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अरबियन, मंगोलिया, कालाहारी, तकला मकान, ठीक है ना। और थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन की घटती मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो एसएससी जो भी एग्जाम पूछता है उसमें पूछता है, ठीक है ना। एसएससी हुआ, कोई भी दोस्तों एग्जाम होता है दोस्तों, इससे मतलब पूछ देगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, साइंस में ये आता है, ठीक है ना, साइंस में। तो देखिए कार्बन की घटती मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार, ठीक है। ट्रिक क्या है, ए बी लिपि, ठीक है ना, ए बी लिपि। तो एस हो गया एंथ्रासाइट। दोस्तों अगर पूछेगा कि सर्वोत्तम क्वालिटी का सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है, तो कहेंगे एंथ्रासाइट, ठीक है ना। इसमें देखिए कार्बन की परसेंटेज कितना होता है, 94 से लेकर 98%, यानी दोस्तों 90% से ऊपर इसमें कार्बन का कंटेंट होता है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है ना, 90% से ऊपर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहला हो गया एस हो गया एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया कोयला, सबसे अच्छा कोयला, ठीक है ना। और 20 हो गया बिटुमिनस कोयला, ए बी, एस हो गया एंथ्रासाइट, 20 से बिटुमिनस। इसमें दोस्तों जो होता है मतलब 70 से 80% इसमें कोयला की मात्रा होता है, ठीक है ना, 70 से 80%, ठीक है। और देखिए तीसरा नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला। पहला पे एंथ्रासाइट, दूसरा पे बिटुमिनस, तीसरा पे लिग्नाइट कोयला। इसमें 60 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे घटिया कोयला कहते हैं पीट कोयले को, सबसे खराब। इसमें जो है 50 से 60% जो है केवल कार्बन होता है, ठीक है ना, 50 से 60% होता है कार्बन, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा हो गया एंथ्रासाइट कोयला, और उसके बाद हो गया बिटुमिनस, तीसरा पे हो गया लिग्नाइट, चौथा पे हो गया पीट कोयला, ठीक है ना। और कार्बन की मात्रा भी याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए अब अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक किस चीज़ का है, देखिए ग्रीन हाउस गैसें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ग्रीन हाउस गैसें क्रमशः घटते क्रम में, देखिए ट्रिक क्या है, जल कर मैना ऑफ हुआ, जल कर मैना ऑफ हुआ, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। देखिए तो देखिए सबसे देखिए जल वाष्प, जल से हो गया जल वाष्प H2O, ठीक है ना, 36 से 72%, ठीक है। और कर से हो गया कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO2। देखिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड CO होता है, CO, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। और देखिए मैं से हो गया मेथेन। याद है कि आखिर मतलब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ठीक है। और ओजोन है, उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, CFC। तो ये जो है ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी, ट्रिक याद करिए, जल कर मैना ऑफ हुआ, जल से जलवाष्प हो गया, कर से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मैं से हो गया मेथेन, ठीक है, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ओ से हो गया ओजोन O3 याद रखिएगा, और फ से हो गया फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ठीक है ना, CFC। और हुआ क्या है, साइलेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ट्रिक किस चीज़ का है, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा अंटार्कटिक के अतिरिक्त 8 जिन देशों से गुजरती हैं वो कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अंटार्कटिका के अतिरिक्त कौन कौन से 8 देश हैं जिनसे होकर गुजरती है। तो ट्रिक क्या है, देखिए घाट में BSF GAT, ठीक है ना, GAT में BSF याद रखिएगा, GAT में BSF। तो जी से हो गया घाना देश से घाना, ए से हो गया अल्जीरिया, टी से हो गया टोंगो, ठीक है ना, GAT, जी से हो गया घाना, अल्जीरिया, टोंगो, GAT हो गया। में MA, तो एम से हो गया माली, ई से हो गया इंग्लैंड, ठीक है ना। और क्या हो गया, घाट में BSF, बी से हो गया बर्किना फासो, एस से हो गया स्पेन, और एफ से हो गया फ्रांस, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है ना, तो अंटार्कटिका से भी गुजरता है और इन 8 देशों से गुजरता है, ठीक है ना। GAT में BSF, ठीक है ना। जी से घाना, ए से अल्जीरिया, टी से टोंगो, एम से माली, ई से इंग्लैंड, बी से बर्किना फासो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है, वो कौन कौन से देश हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको याद रहेगा तो आप जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि बताइए निम्न में से जो है किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन से देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों अगर आपको ये याद रहेगा ट्रिक तो आप बहुत बिल्कुल आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, मैं मामा अलजी के साथ इनाम लेने UAE गया, तो बताओ चाची ने बाग में मोर कैसे संभाला, ठीक है ना। देखिए कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है, उनका ट्रिक क्या है, मैं मामा अलजी के साथ इनाम लेने UAE गया, तो बताओ चाची ने बाग में मोर कैसे संभाला, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से 18 देश हैं, मैं से हो गया मैक्सिको, मा से हो गया माली, फिर मा से हो गया मारितानिया, अलजी से हो गया अल्जीरिया, के साथ साइलेंट है, ई से हो गया
इजिप्ट, मिस्र ना से झील से होकर गुजरता है, ठीक है। ना से हो गया नाइजर, म से हो गया म्यांमार, लेने क्या है साइलेंट है। यूएई से यूएई हो गया संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी से केवल, ठीक है ना, इसका राजधानी है अबू धाबी, तो उससे गुजरता है। और गया क्या है साइलेंट है, तो भी साइलेंट है। ब से हो गया बहामास, ता से ताइवान, ओ से ओमान और चा से चाड हो गया, उत्तरतम सीमा को टच करता है। ची से हो गया चीन, ने साइलेंट है। बाग हो गया बांग्लादेश, में साइलेंट है। मोर से हो गया मोरक्को, पश्चिमी सहारा से होकर गुजरता है। पश्चिमी सहारा पर मोरक्को और सहनावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों दावा करते हैं, ठीक है। कैसे हो गया साइलेंट, स से हो गया सऊदी अरब, भा से हो गया भारत और ला से हो गया लीबिया, ठीक है। तो 18 देश। आइए देखिए, मैं मामा अलची के साथ इनाम लेने गया, अगर बस आप ये वाक्य पढ़े रहेंगे ना तो जो है कर लेंगे आप, ठीक है ना। यूएई गया तो बताओ चाची ने बाग में मोर कैसे संभाला। तो देखिए कौन कौन से देश हैं, मैक्सिको, माली, मारितानिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, इजिप्ट यानी कि मिस्र, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, ठीक है। और क्या है सऊदी अरब, भारत और लीबिया। तो ये 18 देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। और कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनका ट्रिक मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं, अब देखिए कौन सा, देखिए मकर रेखा विश्व के 10 देशों से गुजरती है, वो कौन कौन से देश हैं मकर रेखा, ठीक है ना। देखिए मकर रेखा का ट्रिक है का याद करने का, आशा में मोची बाप से नाम अर्जेंट बोला, आशा में मोची बाप से नाम अर्जेंट बोला, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है मकर रेखा गुजरने वाले देशों के नाम, ठीक है ना, याद करने का है। तो आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, सा से हो गया साउथ अफ्रीका, में से हो गया मेडागास्कर, में से हो गया मेडागास्कर, आशा में मोची, तो आशा में, फिर मो से हो गया मोजाम्बिक, ची से हो गया चिली, बा से हो गया ब्राज़ील, प से हो गया पराग्वे, से नाम, ना से हो गया नामीबिया, अर्जेंट से हो गया अर्जेंटीना, बो से हो गया बोत्सवाना और ला क्या है साइलेंट है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मकर रेखा विश्व के 10 देशों में गुजरती है। तो आशा में मोची, बाप से नाम अर्जेंट बोला, आशा में आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, सा साउथ अफ्रीका, आशा में से हो गया मेडागास्कर, मोची तो मोजाम्बिक और चिली, ठीक है ना। बाप से, तो बाप से हो गया ब्राज़ील, प से हो गया पराग्वे, से साइलेंट है। नाम, नाम से हो गया नामीबिया, अर्जेंट से हो गया अर्जेंटीना, बोला, बो से हो गया बोत्सवाना, ला क्या है साइलेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब अगला देखते हैं दोस्तों। हाँ इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर किन सागरों के बीच है। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, स्वेज की भूल, स्वेज की भूल, ठीक है ना, किन सागरों के बीच है। तो स्वेज देखो, स्वेज हो गया स्वेज नहर, भू से हो गया भूमध्य सागर और ल से हो गया लाल सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, ऐसे बहुत लोग याद करते हैं लेकिन दोस्तों ना भूल जाता है, एग्जाम में भूल जाता है, बैठते ही भूल जाता है, ठीक है ना। तो स्वेज नहर, तो याद रखिएगा स्वेज की भूल, भूल जाता है, देखिए भूल जाता है स्वेज, अब बस यह स्वेज नहर याद करेगा कि मैंने पढ़ा था स्वेज भूल गया, तो स्वेज की भूल बस ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो स्वेज की, स्वेज यानी कि स्वेज नहर, और भू से हो गया भूमध्य सागर और ल से हो गया लाल सागर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रमुख नहर और उनसे जुड़ने वाले स्थान, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रमुख नहर और उनसे जुड़ने वाले स्थान। ट्रिक क्या है, पहला ट्रिक है कील बाल्टी में उतर, कील बाल्टी में उतर, ठीक है ना। देखिए कील से हो गया कील नहर, ठीक है ना। कील नहर किसको जोड़ता है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। कील बाल्टी में उतर, बाल्टी में उतर तो बाल्टी हो गया बाल्टिक सागर, उतर यानी कि उत्तरी सागर, तो कील बाल्टी में उतर, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रिक है, किस चीज़ का ट्रिक है, देखिए दूसरा ट्रिक है दोस्तों, सू सुपारी से हारा, सू सुपारी से हारा, ठीक है ना। तो सू हो गया सू नहर, सू से हो गया सू नहर, सुपारी यानी कि सुपीरियर झील को, हारा से ह्यूरान झील, ठीक है ना। तो सू नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरान झील से जोड़ता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। कील बाल्टी में उतर, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरान झील से जोड़ता है, ठीक है ना। तीसरा ट्रिक है मेन लीवर का पुल लाया, कौन लाया, मेन लीवर का पुल लाया, मेन, ठीक है ना। तो देखिए मेन से हो गया मैनचेस्टर नहर, तो मैनचेस्टर नहर जो है ये किसको जोड़ता है, देखिए मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है, तो मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है, ठीक है। चौथा ट्रिक है दोस्तों, ईरा मशीन गन लाई, ईरा मशीन गन लाई, ईरा मशीन गन लाई, तो ईरा से हो गया ईरी नहर, ठीक है ना। ये दोस्तों किसके बीच में है, ईरी झील और मिशिगन के बीच में है,
ईरा मशीन गन लाई, तो ईरा से हो गया ईरी झील, और जो झील है ये वो ईरी झील और मिशिगन के बीच है। ईरी जो नहर है वो ईरी झील और मिशिगन के बीच है। ठीक है, अगला ट्रिक देखिए किसका है, स्टॉक को गोटा ले जाओ, स्टॉक को गोटा ले जाओ। ठीक है ना, तो गोटा नहर, तो गोटा नहर हो गया, गोटा नहर दोस्तों स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच है। ठीक है, अगला ट्रिक है पन्ना केरी से प्रशांत गई, पन्ना केरी से प्रशांत गई। तो देखिए पन्ना से हो गया पनामा नहर, केरी से प्रशांत गई, केरी से हो गया कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर। तो बस आप दोस्तों पनामा कहीं भी देखेंगे, पनामा देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, अगर पनामा कहीं भी नाम आ जाता है, ठीक है ना, तो दोस्तों तुरंत आपको ये ट्रिक याद आना चाहिए। उस समय आप उसको वो बोल लेंगे, उच्चारण कर लेंगे इस ट्रिक है ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना, तो ये पनामा देखते ही आप बोल लीजिएगा पनामा केरी से प्रशांत लाई, पनामा केरी से प्रशांत लाई। ठीक है ना, तो पनामा नहर, तो पन्ना से हो गया पनामा नहर, केरी से प्रशांत लाई, तो केरी से कैरेबियन सागर और प्रशांत से प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देखिए जो अगला ट्रिक है क्या है, केपी के आंधी से तू मिल, केपी के आंधी से तू मिल। ये है केपी नहर, ये आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का नहर है। ठीक है ना, तो क्या ट्रिक है, केपी के आंधी से तू मिल, तो केपी नहर हो गया, केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। ठीक है ना, आइए एक बार दोहरा लेते हैं, कील बाल्टी में उतर, तो कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अगला ट्रिक है सुपारी से हारा, सुपीरियर सु नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। मेन लीवर का पुल लाया, तो मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। ठीक है ना, ईरा मशीन गन लाई, ईरी झील जो है, ईरी जो नहर है वो ईरी झील और मिशिगन के बीच में है। ठीक है, और स्टॉक को गोटा ले जाओ, तो गोटा से गोटा नहर जो है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है। पन्ना केरी से प्रशांत लाई, पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है। ठीक है ना, केपी के आंधी से तू मिल, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख ठंडी जलधाराओं का याद करने का ट्रिक है, हम बोले ग्रीन बेंग क्यों केला फाक रहा है। ठीक है ना, तो हम बोल से हो गया हम बोल्ट की जलधारा, ये ठंडी जलधारा का ट्रिक है, ठंडी जलधारा है। ठीक है ना, तो हम बोल से हम बोल्ट की जलधारा, ले से लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बेंग से बेंगुएला की जलधारा, क्यों से क्यूराइल की जलधारा, केला से कैलिफोर्निया की जलधारा, और एफ से फाकलैंड की जलधारा, ए से अंटार्कटिका की जलधारा, के से कनारी की जलधारा, और रहा है साइलेंट है। ठीक है ना, तो ये देखिए ट्रिक याद रखेंगे आप, हम बोले ग्रीन बेंग क्यों केला फाक रहा है। ठीक है ना, तो हमबोल्ट की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और कनारी की जलधारा। तो ये सारे जो है प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगला देखिए दोस्तों, अब देखिए अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। ठीक है ना, तो ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों, ब्रावी ले ग्रीन बेंग और गल्फ में फाक। ठीक है ना, या फेक दोस्तों, तो ये मतलब अटलांटिक महासागर की है, अटलांटिक महासागर की। ठीक है ना, तो अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं हैं, देखिए ब्राज़ील की जलधारा, ये गर्म जलधारा है, और ब्रावी तो ब्रस हो गया ब्राज़ील की जलधारा, और विष हो गया विश्वत रेखीय जलधारा, तो ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं और ये अटलांटिक महासागर की हैं। ठीक है ना, और ये दोनों गर्म हैं। उसके बाद देखिए ये जो तीन हैं वो ठंडी हैं, लेब्राडोर की जलधारा, ग्रीनलैंड की और बेंगुएला की, ये तीनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है ना, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेंगुएला ठंडी हैं, और ब्राज़ील की जलधारा गर्म है, याद रखिएगा गर्म है, और विश्वत की जलधारा भी गर्म है। ठीक है ना, और साइलेंट है। उसके बाद देखिए ये भी गर्म जलधारा हैं, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा, ये दोनों गर्म है ये भी। ठीक है ना, ये भी अटलांटिक महासागर की ही हैं। ठीक है ना, और फाकलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, कनारी की जलधारा। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। फाकलैंड ये भी ठंडी है, अंटार्कटिका ठंडी है। ठीक है ना, कनारी वाला भी ठंडी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ये सारे जो है अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दोस्तों अब देखते हैं प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी जलधाराएं। इसका ट्रिक क्या है, हम क्यों केला लाए। ये प्रशांत महासागर की जो है क्या है, प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम से हो गया हमबोल्ट, जो हमबोल्ट दोस्तों जलधारा है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठीक है ना, तो हमबोल्ट यानी कि इसी को कहते हैं पेरू की जलधारा, ये ठंडी है। क्यूराइल की जलधारा ये भी ठंडी है, क्यूराइल कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, लानिनो की जलधारा ठंडी है। ठीक है ना, तो हम क्यों केला लाए, ये क्या है साइलेंट है, और ये चारों याद रखिएगा, हमबोल्ट की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा और लानिनो की जलधारा। ठीक है ना, ये सारी ठंडी है। ठीक है
दोस्तों इसके बाद देखते हैं, अब देखिए इससे पहले हमने देखा था प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं देखी थी, ठीक है ना। अब देखिए क्या है प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं, इसका ट्रिक क्या है, सु क्यों आए, सु क्यों आए, ठीक है ना। तो सुस हो गया सुसीमा की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, ठीक है। तो ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। और क्यों से हो गया क्यूरोसियो यानी कि जापान की जलधारा है, ठीक है ना, ये भी गर्म है। और आस हो गया अलास्का की जलधारा, एस हो गया एल नीनो की जलधारा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ये जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है ना, गर्म है, याद रखिएगा। सुसीमा की जलधारा, क्यूरोसियो, अलास्का और एल नीनो, ठीक है ना, एल नीनो की जलधारा, ये चारों गर्म है, ठीक है ना। ला नीनो कहेगा तो वो ठंडी है, एल नीनो कहेगा तो गर्म है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे पहले हमने देखा था प्रशांत महासागर का, अब देखेंगे हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराओं का ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, बस अमो है, ठीक है ना। हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं देखिए दो है जलधारा, अगुलहास की अ से अगुलहास की जलधारा ये गर्म है, और मो से मोजाम्बिक की जलधारा भी गर्म है। तो ये दो जो जलधाराएं हैं वो हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं हैं, गर्म है, ठीक है ना। अगुलहास पूछेगा दोस्तों कि बताइए कि अगुलहास जलधारा किस महासागर की जो है जलधारा है, ठीक है ना, और कैसी है। तो याद रखिएगा कि गर्म जलधारा है और हिंद महासागर की जलधारा है। तो हिंद महासागर की दो ही हैं, अगुलहास और मोजाम्बिक, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों विश्व के महासागर सबसे बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा देखिए इसका ट्रिक क्या है, पैसा, पैसा पैसा PAISA पैसा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पी से हो गया पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, ए से हो गया अटलांटिक ओशियन यानी कि अटलांटिक महासागर, आई से हो गया इंडियन ओशियन हिंद महासागर, यस से हो गया सदर्न ओशियन दक्षिण महासागर, और एस हो गया आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। तो ये सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर कौन सा है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर है हिंद महासागर, चौथे पर है दक्षिण महासागर, और पाँचवें पर है आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। नोट याद रखिएगा दक्षिण महासागर 2000 ईस्वी में जुड़ा है, याद रखिएगा कि जो दक्षिण महासागर है वो 2000 ईस्वी में जुड़ा है, यानी कि इससे पहले जो है उसको जो है महासागर नहीं कहा जाता था, ठीक है ना, नहीं कहते थे हम उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब, ठीक है ना। अब देखिए महासागरों के महत्वपूर्ण गर्त, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है महासागरों के महत्वपूर्ण गर्त, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, प्रशांत मेरी को अटल पोर्ट से जावा हिंद में दो, प्रशांत मेरी को अटल पोर्ट से जावा हिंद में दो, ठीक है। तो देखिए प्रशांत प्लस मेरी, प्रशांत महासागर और मेरियाना गर्त, ठीक है ना। को क्या है साइलेंट है, यानी दोस्तों देखिए प्रशांत यानी कि प्रशांत महासागर में जो ये मेरियाना ट्रेंच है इसे बोलते हैं चैलेंजर डीप, क्या बोलते हैं चैलेंजर डीप बोलते हैं दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं, मरियाना गर्त बोलते हैं, ठीक है ना। ये किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। तो आप याद रखेंगे प्रशांत मेरी, तो प्रशांत से हो गया प्रशांत महासागर, मेरी से हो गया मेरियाना गर्त, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद को क्या साइलेंट है, अटल पोर्ट अटल पोर्ट हो गया, अटल से अटलांटिक महासागर, और पोर्ट से हो गया प्यूर्टो रिको गर्त, ठीक है ना, प्यूर्टो रिको गर्त दोस्तों। तो याद रखिए जो प्यूर्टो रिको गर्त है वो अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। अब देखिए से साइलेंट है जावा हिंद, दोस्तों जावा हिंद क्या है, हिंद से हो गया हिंद महासागर, और जावा हो गया जावा सुंडा गर्त, ठीक है ना। सुंडा गर्त पूछेगा, सुंडा गर्त किस महासागर में है, सुंडा गर्त तो हिंद महासागर में है, ठीक है ना। और में दो क्या है साइलेंट है। तो ये तीन गर्त है, मेरियाना गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त और सुंडा गर्त। तो याद रखिएगा मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, प्यूर्टो रिको गर्त का है अटलांटिक महासागर में है, और सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा प्रशांत मेरी, अटल पोर्ट और जावा हिंद, प्रशांत मेरी प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, अटल पोर्ट अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको, और जावा हिंद तो हिंद महासागर जावा यानी कि सुंडा गर्त, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रमुख झरने और देश, ठीक है ना। तो पहला ट्रिक है सुन, तो सू से हो गया सुथरलैंड 580 मीटर का है, और 9 से हो गया न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड देश में है सुथरलैंड झरना, ठीक है ना, यानी कि जलप्रपात कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यार कल तो या से हो गया योसेमाइट, र से हो गया रिबोन, यानी कि दोनों योसेमाइट और रिबोन जो दोनों झरने हैं वो कैलिफोर्निया में, कल से हो गया कैलिफोर्निया,
ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए कामरान गुना, तो कामरान गुना, ठीक है ना। तो कामरान से देखिए, कामरान से हो गया क्या, ग्रेट कामरान, ग्रेट कामरान, और गुना से हो गया गुयाना, तो ये गुयाना देश में है। ग्रेट कामरान जो जलप्रपात है, झरना है, वो गुयाना देश में है, ठीक है ना। अगला ट्रिक है दोस्तों क्या है, देखिए एक वेन, तो ए से हो गया एंजल जलप्रपात। दोस्तों ये 979 मीटर ऊंचा झरना है और विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, और ये कैरोन नदी पर है। कौन नदी है, कैरोन नदी, ठीक है ना। और दोस्तों क से हो गया कुकवेनन, ये 610 मीटर ऊंचा झरना है, और ये दोनों झरना जो दोस्तों वो वेनेजुएला देश में है। किस देश में, वेनेजुएला देश में है। एंजल जलप्रपात दोस्तों याद रखिएगा, एंजल जो जलप्रपात है वो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों जोश भर, तो जोश नहीं, तो जोश हो गया जोग, या इसे बोलते हैं महात्मा गांधी, 255 मीटर ऊंचा झरना है, भारत का सबसे ऊंचा झरना, और ये शरावती नदी पर है, ठीक है ना। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों जोग, या इसे गरसोप्पा बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है ना। जलप्रपात दोस्तों तो हो गया 255 मीटर ऊंचा है, और कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है, ठीक है ना। और भस हो गया भारत देश में है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो सुदरलैंड न्यूजीलैंड, यारकल योसेमाइट और रोसेरिबोन ये दोनों कैलिफोर्निया में है। कामरान गुना, तो कामरान गुना से ग्रेट कामरान गुयाना में है। एक वेन, एक से हो गया ए से हो गया एंजिल, क से कुकवेनन, ये दोनों वेनेजुएला में है, ठीक है ना। जोश भर से जो गरसप्पा महात्मा गांधी, और ये कहाँ है, शरावती नदी पर 255 मीटर है, ठीक है ना। और भस हो गया भर से भारत, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विश्व की 5 सबसे बड़ी झील, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, अरहुर ने कैसे सुपर विकेट लिया, अरहुर ने कैसे सुपर विकेट लिया, तो और से हो गया अरल झील, हुर से हो गया हुरन झील, ने साइलेंट है, कैसे हो गया कैस्पियन सागर, सुपर हो गया सुपीरियर झील, विकेट्स हो गया विक्टोरिया झील, ठीक है ना। तो 5 जो है 5 सबसे बड़ी झीलें हैं विश्व की, कौन कौन सी झीलें हैं, अरल झील, हुरन झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, तो ये 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं, ठीक है ना। उनको याद करने का ट्रिक भी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, अटलांटिक महासागर में, तो ट्रिक क्या है, आओ कांगो, ठीक है ना। तो अस हो गया अमेजन नदी, ओस हो गया ऑरेंज नदी, या उसी को बोलते हैं ओरिनिको, नहीं देखिए अमेजन नदी, ऑरेंज नदी, ठीक है ना, और ओ से होता है ओरिनोको नदी, ये, और कांगो से कांगो नदी, तो 1 2 3 4 नदियाँ हैं, ठीक है ना, 4 नदियाँ हैं अटलांटिक महासागर में गिरने वाली, कौन कौन सी, अमेजन नदी, ऑरेंज नदी, ओरिनिको नदी, और कांगो नदी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला ट्रिक क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत के राज्यों के नाम याद करने का ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों इसमें तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इस ट्रिक को मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इसको बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि भारत के पूरे राज्य हैं, 2800 राज्यों के नाम आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। और ये 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो अब 207 हो गए हैं, अब 28 से राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा जहाँ ये इसको देख लेते हैं, आइए चलिए। भारत के 7 सिस्टर स्टेट, यानी कि 7 जो है बहनों का राज्य, कौन कौन किन किन राज्यों को कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, एटीएम आना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, ठीक है ना। तो एटीएम से एस हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, और एम से हो गया मेघालय, तो असम त्रिपुरा मेघालय। आना, तो आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया था नागालैंड, ठीक है। तो असम त्रिपुरा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। मम्मी, म से हो गया मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत के 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है ना। तो एटीएम आना मम्मी, असम त्रिपुरा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना। तो अब आइए देखते हैं अगला ट्रिक, भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य, दोस्तों याद रखिएगा कितने समुद्री सीमा वाले राज्य हैं, 9 हैं, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है इसका, KKJG का एटीएम ओपी में है, KKJG का एटीएम ओपी में है, ठीक है ना। तो देखिए के से हो गया कर्नाटका केरल, ठीक है ना, कर्नाटक और केरल के, ठीक है। जी से हो गया गुजरात, और जी से हो गया गोवा, तो कर्नाटक केरल गुजरात गोवा, ठीक है ना। उसके बाद है का साइलेंट है, उसके बाद है एटीएम, तो ए से हो गया आंध्र प्रदेश, टी से हो गया तमिलनाडु, और यम से हो गया महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो याद रखिएगा के कर्नाटक केरल, जी गुजरात गोवा,
एटीएम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और ओपी तो ओ से हो गया उड़ीसा और पी से हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब दोस्तों हम देखेंगे अगले वीडियो में बहुत सारे ट्रिक मैं आपके लिए ऐसे ही और लेके आऊँगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। दोस्तों वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे मेहनत के लिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।